मामला सर, एक सरदार जी हैं सरबजीत सिंह, उन्होंने मेरा प्लॉट कब्जा लिया। हमने सरदार को बोला हमारे प्लॉट का ध्यान रखना, तो उस सरदार ने ही उस पर कब्जा कर दिया। पीछे हम 4-5 साल लॉकडाउन की वजह से, फिर भाई साहब की तबीयत ख़राब की वजह से हम आ नहीं पाए। फिर हमने उससे रिक्वेस्ट की, वो हमें गोली मारने की धमकी देता है, तलवार चलाने की धमकी देता है। भी कहिए, मैं मुख्यमंत्री साहब के पास जाने की कोशिश करूँगा और IG साहब के पास जाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि सर मुझे तो न्याय चाहिए साहब। जमीन के लिए भटक रहा पीड़ित। मामला दुर्ग जिले के कुम्हारी से लगे जंजगिरी गांव का है, जहां NH हाईवे से लगी अपनी स्वयं की जमीन का कब्जा पाने दिल्ली निवासी सुभाष चंद्र गुप्ता दुर्ग जिला प्रशासन के चक्कर काटते नजर आ रहे हैं और प्रशासनिक सहयोग के बावजूद अवैध कब्जाधारी सरबजीत सिंह और उनके आपराधिक सहयोगियों के आतंक से उनकी जमीन उन्हें नहीं मिल पा रही। आपको बता दें कि जमीन विवाद का मामला न्यायालय में चल रहा था, जिसका फैसला आने के बाद राजस्व और पुलिस विभाग के सहयोग से पीड़ित गुप्ता को उनकी जमीन पर कब्जा दिला दिया गया था। लेकिन उनके वहां से चले जाने के बाद उसने दुकान का ताला तोड़कर जगह पर फिर से काबिज हो गया और जमीन मालिक गुप्ता को जान से मारने की धमकी देकर उनकी जमीन से उन्हें खदेड़ दिया। अब फिर से एक बार सुभाष चंद्र गुप्ता जिला प्रशासन व अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं। इस मामले में अवैध कब्जाधारी के वकील की भूमिका भी संदिग्ध नजर आ रही है। जी, गुप्ता जी, आपका परिचय? मैं सुभाष गुप्ता हूँ जी, मैं दिल्ली से हूँ जी, क्या मामला लेकर कलेक्ट्रेट आए थे? मामला सर, एक सरदार जी हैं सरबजीत सिंह, उन्होंने मेरा प्लॉट कब्जा लिया। हम 2005 में हमने यहाँ प्लॉट लिया था और हमने 6-7 में हम दिल्ली चले गए। हमने सरदार को बोला हमारे प्लॉट का ध्यान रखना। कहाँ की बात है ये जंजगिरी है जी, कुम्हारी से पहले। तो उस सरदार ने ही उस पर कब्जा कर दिया। पीछे हम 4-5 साल लॉकडाउन की वजह से, फिर भाई साहब की तबीयत ख़राब की वजह से हम आ नहीं पाए, तो उसने वहाँ दुकानें बनाकर किराए पे दे दिया। फिर हमने उससे रिक्वेस्ट की, वो हमें गोली मारने की धमकी देता है, तलवार चलाने की धमकी देता है। हम डर के फिर थाने में गए। थाने वालों ने उससे पूछा, वहाँ उसने कहा जी आपका प्लॉट है, हम इनको दे देंगे। लेकिन जब हम जाते हैं तो मना कर देता है। फिर हमने न्यायालय में एप्लीकेशन लगाई, वहाँ उन्होंने फिर हमारा प्रकाशन वगैरह करके सरदार को बुलाया। सरदार को 3 मौका दिया, भी तेरे पास कोई डॉक्यूमेंट्स है तो लेके आ। उसके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं थे साहब, और वो ना ही कोई साबित कर पाया ना, क्योंकि सब कुछ हमारा है, जनवन हमारे नाम रजिस्ट्री, सब कुछ हमारा, सारे जो प्रशासनिक सब कुछ हमारे नाम से है। एक दिन पहले ही कोर्ट से टीम जाकर अभी हमारे को 8 तारीख को कोर्ट से ऑर्डर हुआ। उन्होंने कहा भी आप इनका उसको पुलिस प्रशासन को और न्यायालय को बोला कि इनका कब्जा दिलाओ। हम उनके साथ गए, उन्होंने हमारे को वहाँ सरदार के ताले वाले तोड़ दिए और हमारे को दुकान खाली वाली सब हो गया। उसके बाद उस सरदार ने कहा भी मुझे हमारा संक्रांति का प्रोग्राम है, तब तक हमें मोहलत दे दो। तो फिर हम कल गए 18 तारीख को, तो वहाँ उसने वहाँ पर गुरु जी का वो लगा रखा है, जिससे लोगों को मिसगाइड कर रहा है और बरकरार है कि अभी इसका बेनिफिट ले रहा है। और हमें कल फिर हम गए थे तो 3-4 बंदे हमारे को तलवार लेके हमारे पीछे लग गए। उसका लड़का भी उसमें शामिल था। तो सर हम यहाँ वो कह रहे भाग जाओ यहाँ से, नहीं तो मार देंगे। पहले भी उसने सरदार ने कहा गोली मार देंगे, तुम कहाँ से आ गए, हमारा प्लॉट है, तुम इतने दिन तक आए नहीं, अब हमारा हो गया। ये हम तो सर यहाँ न्यायालय में भी यहाँ भी आ गए, यहाँ अपने न्याय के लिए सर हम तो भटक रहे हैं। कलेक्टर से मुलाकात की और कलेक्टर साहब से भी, मैडम से भी मैंने बोला है। मैडम ने मुझे अच्छा रिस्पॉन्स दिया। उन्होंने कहा नहीं गुप्ता जी, आपका साथ कोई गलत काम नहीं होने देंगे, हम किस लिए बैठे हैं। उन्होंने अच्छा रिस्पॉन्स दिया है। कलेक्टर मैडम बहुत अच्छी हैं। उन्होंने SP सर ने भी यही बोला है कि कोई गलत काम आपके साथ नहीं होगा, जो भी न्याय के हिसाब से जो होगा वो आपको होगा, आपके साथ कोई भी अन्याय नहीं होगा। SP साहब ने भी मुझे विश्वास दिलाया है और कलेक्टर मैडम ने भी मुझे विश्वास दिलाया है। इसी विश्वास पे सर हम आपसे प्रार्थना करते हैं। हमें सर हमारा प्लॉट चाहिए, हमें किसी का कुछ नहीं चाहिए। हम गलत हो तो हमें बेशक अंदर डाल दो, लेकिन वो सरदार हमें गोली मारने की, तलवार मारने की धमकी देता है। हम कहाँ जाए साहब? कितने का प्लॉट है आज के? प्लॉट सर हमें तो प्लॉट तो सर कितने का है ये पूछ रहे हो? प्लॉट सर हमारा कम से कम आप 1-1.25 करोड़ के बीच में समझो। हाँ, वो सरदार कभी किसी को बेचता है कि प्लॉट मुझे बेच दो, जितने पैसे दूंगा ले लो, नहीं तो मार दूंगा। वो सरदार जी के एक वकील साहब है, वो भी कहते हैं कि मैं तुम्हारा प्लॉट बिकवा देता हूँ सरदार को ही,
सरदार तुम्हारा भी फ़ायदा है। मैं कहा जी हमारा प्लॉट सरदार पैसे तो दे ही नहीं रहा, वो तो फ्री में अपना चाह रहा है प्लॉट। सब लोग हमें सर मिसगाइड कर रहे हैं, उनका वकील है वो भी मिसगाइड कर रहा है साहब। अब हम तो परेशान हैं, हम तो ये मुझे समझ नहीं आता, इतने बड़े बड़े गलत काम हो रहे हैं यहाँ पर, इतने अच्छे शहर में। अब कहेंगे आप जी अब इनकी शिकायत मैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, अब क्या करेंगे? अब सर मैं तो अगर मेरा काम ये तो मैं तो कितने दिनों से दिल्ली से यहाँ भटक रहा हूँ, कभी मुझे कहीं जाना पड़ रहा है, कभी कहीं। मैं मुख्यमंत्री साहब के पास जाने की कोशिश करूँगा और आईजी साहब के पास जाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि सर मुझे तो न्याय चाहिए साहब।